हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्वेयर विशाल में। तो जैसा कि हम एमसीक्यू सेशन मीट ब्लास्टर इन्फॉर्मेंट का ला रहे हैं, तो ये भी आपका एक अलग वीडियो होगा। इसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चलिए ये देखते हैं। 103 नंबर से शुरू है। तो पहला क्वेश्चन है, मतलब 103 नंबर कि शेल्टर फ्लोर एरिया कम से कम कितना होना चाहिए। जो शेल्टर का फ्लोर एरिया है वो कम से कम कितना होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है, इसका ऑप्शन सुन लीजिए। ए नॉट लेस देन 14 स्क्वायर मीटर, एंड नॉट लेस देन 14 मीटर स्क्वायर, मतलब कम से कम। सी 10 मीटर स्क्वायर और डी 20 मीटर स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, नॉट लेस देन 14 स्क्वायर मीटर, मतलब 14 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि माइंस में काम करने वाले कितने लोगों के ऊपर कैंटीन बनाई जाएगी। तो इसको एज अ वन लाइनर हम बस आंसर देखते जाएंगे। ऑप्शन सुन लीजिए, 150, 500, 1000 या 250। तो इसका सही उत्तर है 250, और उससे ज़्यादा लोगों पर हम कैंटीन की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 105 नंबर। इसमें कह रहा है कि कैंटीन से लैट्रिन, यूरिनल, इंजन रूम, बॉयलर कितनी दूरी पर होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी इज 15 मीटर। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर। 106 में कह रहा है कि कैंटीन के अंदर की दीवार की कितने, मतलब पुताई कितने दिनों के अंतराल पर होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 ईयर या 2 ईयर या 3 ईयर या 5 ईयर। इसका सही उत्तर है 1 ईयर के अंतराल पर यह पुताई होनी चाहिए। अब हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नए लोगों तक भी वो वीडियो से पहुंचाइएगा जो माइनिंग में ब्लास्टर या फॉर्मिंग की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। जिस प्रकार का एग्ज़ाम एजीएमएस करा रहा है उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन को बनाया है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, 107 कह रहा है कि कैंटीन में रखे फटी फर्नीचर, आयरन एंड वुड की पुताई कितने दिनों के अंतराल में होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर है 3 मंथ, बी 4 मंथ, सी 6 मंथ, डी 3 ईयर। इसका सही उत्तर है इसका 3 ईयर, मतलब 3 ईयर के अंतराल पर इसका मतलब पुताई होनी चाहिए। राइट आंसर इज डी। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 108 में कैंटीन में काम करने वाले कर्मचारियों का कार्यकाल कितने समय का होगा। मतलब कैंटीन में जो भी व्यक्ति कार्य करेंगे तो उनमें कार्यकाल कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 1 ईयर, बी 2 ईयर, सी 3 ईयर या डी 5 ईयर। इसका सही उत्तर आपका क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है आपका 108 का 2 ईयर, उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 109, कैंटीन के अंदर किचन की पुताई, मतलब रसोई घर की पुताई कितने दिनों के अंतराल में होनी चाहिए। तो इसका आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 मंथ। क्वेश्चन नंबर 110, कैंटीन में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कम से कम मिनिमम कितनी होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कर्मचारियों की संख्या कितनी। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर बी 2 लोग। कर्मचारियों में संख्या कम कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 111 में कह रहा है कि कैंटीन में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। कम से कम 2 और अधिक से अधिक अगर पूछ रहा है तो आपका अधिक से अधिक ऑप्शन नंबर ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ए सी बी डी, आप लोग सही कर लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका होगा
ऑप्शन नंबर सी। ये ऊपर बी पे चला गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा, बाकी ये सही है। पांचवा, मतलब 5 लोग मैक्सिमम रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन नंबर 112। द कैंटीन का अकाउंटेंट जो भी रहेगा कितने दिनों में ऑडिट किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? इसका सही उत्तर है आपका 12 मंथ। 12 मंथ में किया जाएगा। हम डायरेक्ट आपको आंसर बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास टाइम टेकन और समय की कमी है। तो ऑप्शन बोलूँगा तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए आंसर ज़्यादा बता दूँगा। आपको ऑप्शन तो दिखेंगे ही, मैं कुछ सेकेंड के लिए माइनस से रखूँगा, फिर आप देखिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 113 नंबर। कैंटीन का अकाउंट बंद होने पर उसकी बैलेंस शीट कैंटीन कमेटी के सामने कितनों दिनों के अंदर प्रस्तुत की जाएगी? तो 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ? तो 113 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है, राइट आंसर इसका है 2 मंथ। 2 मंथ के अंदर बैलेंस शीट कमेटी के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 114। माइंस में काम करने वाले कितने लोगों के ऊपर एक वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा? तो ये आप सभी को पता है कि एक वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त करने के लिए आपको 500 लोगों की ऊपर एक वेलफेयर ऑफिसर स्थापित किया जाता है। इसमें कुछ ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है जिसको कि हमें कट करना पड़ेगा। 500 इज़ राइट आंसर, तो इसको हम सही टिक मार ही देते हैं पहले। 500 इज़ राइट आंसर। बाकी ये 6 मंथ से कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। वेलफेयर ऑफिसर का क्वेश्चन नंबर 15। वेलफेयर ऑफिसर का बेसिक पेमेंट कम से कम कितने प्रति 2 होना चाहिए? क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 115 का, कि वेलफेयर ऑफिसर का बेसिक पेमेंट कम से कम प्रति, ये यहाँ पर रुपया लिखा है, प्रति रुपया कितना होना चाहिए, मतलब प्रति रुपया कितना होना चाहिए? तो प्रतिदिन कितना रुपया होना चाहिए? तो 200, 500 या 1000? तो इसका 115 का क्वेश्चन नंबर का सही आंसर है आपका 200 बेसिक पेमेंट होना चाहिए कम से कम प्रतिदिन। कम से कम बोला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 116। कहाँ आ गए? हाँ, 116। वेलफेयर ऑफिसर का सामाजिक कार्य सोशल साइंस का एक्सपीरियंस कम से कम कितने वर्षों का होना चाहिए? वेलफेयर ऑफिसर का सामाजिक कार्य, तो इसका कम से कम सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 ईयर। ये थोड़ा ऑप्शन नंबर ऊपर नीचे हो गया, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, मतलब 3 ईयर याद रखिएगा। कभी भी 2 ऑप्शन एक में नहीं आएंगे तो 3 ईयर याद रखिएगा तो आपको सही हो जाएगा। 3 ईयर, 5 ईयर, यहाँ 5 मान लीजिए, ये 20 ईयर, यहाँ मान लीजिए 30 ईयर कर लीजिए, लेकिन 3 ईयर इज राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन बनाने में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, बाकी अगले सेशन में इसका मैं ध्यान रखूँगा। तो 117 नंबर क्वेश्चन है कि वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति, डिस्चार्ज, डिसमिस, रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट होने पर मैनेजर इंस्पेक्टर को कब खबर करता है? तो 3 दिन पहले या 5 दिन पहले या 15 दिन पहले? तो 117 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा तो बताइए आप। तो इसका सही उत्तर आपका होगा 5 दिन। 5 दिन इज राइट आंसर। पाँच दिन के अंदर उसे खबर करेगा। आगे देखते हैं। ये सहायक एक वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त करेंगे। सहायक एक वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त करेंगे, ये क्वेश्चन है 117 के बाद ना। उसी में
ये लगता है कहीं बाहर से क्वेश्चन आ गया तो इसको इग्नोर करिएगा। आगे 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यदि माइन खान में कर्मचारियों की संख्या 2500 या उससे अधिक है तो मैनेजर कितने लोगों के ऊपर और एक सहायक वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त करेंगे। ये क्वेश्चन आपका इसी में ऐड है। जैसे कि 118 नंबर क्वेश्चन का ही ये पार्ट है। कह रहा है कि यदि माइन में कर्मचारियों की संख्या 2500 या उससे अधिक है तो मैनेजर कितने लोगों के ऊपर और एक सहायक वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 1000 है, 7 दिन है और 4000 है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपके लिए? तो इसका सही उत्तर आपके लिए ऑप्शन में शायद कुछ दिया ही नहीं इसका राइट आंसर। तो इसका 118 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर 2000 होगा। तो मैं 2000 इसको लिख दे रहा हूँ। इसका सही उत्तर है 2000। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं 119 नंबर। यदि वेलफेयर ऑफिसर अनुपस्थित, बीमार है या किसी और कारण से माइन में उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो मैनेजर उसकी दूसरा वेलफेयर ऑफिसर कितने दिनों के लिए नियुक्त करेगा। तो 2000 2500 मतलब इसका तो कोई मतलब है नहीं, दिन की बात कर रहा है तो 30 दिन या 2 दिन। तो इसका मैं उत्तर अगर बताऊं या आप बताएं तो क्या होगा। तो 30 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 6 दिन। तो इसका सही उत्तर होगा 30 दिन। इसका सही उत्तर होगा 30 दिन। आप लोग कोशिश करिएगा इसको समझने की और नोट डाउन करने की। किसी प्रकार का डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, मैं बेसिक बता दूँगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 120, जिसमें कह रहा है कि रिपोर्ट रजिस्टर रिकॉर्ड को कितने दिनों के लिए सुरक्षित रखना होगा। तो यह आपका 1 वर्ष के लिए रखा जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन है कि रिपोर्टेबल एक्सीडेंट का रिकॉर्ड किस फॉर्म में रखा जाता है। तो आप सारे फॉर्म पढ़ लीजिएगा जिससे आपको मालूम चल जाए। तो रिपोर्टेबल एक्सीडेंट का रिकॉर्ड हम फॉर्म जे में रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर। फॉर्म में मेडिकल री एग्जामिनेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फॉर्म के माइनर इंजरी, माइनर एक्सीडेंट का रिकॉर्ड रखा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग 122 नंबर क्वेश्चन है कि माइनर एक्सीडेंट का रिकॉर्ड किस फॉर्म में रखा जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया तो फॉर्म के में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 123 में यह कह रहा है कि खान में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का फुल रिकॉर्ड ब्यौरा किस फॉर्म में रखा जाएगा। तो इसका सही उत्तर है फॉर्म ए, एम्प्लॉयर रजिस्टर डिटेल फॉर्म ए में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 124, रूल 77 ए खान में काम करने वाले व्यक्ति को टोकन मतलब आइडेंटिफाइड टोकन किस पदार्थ का बना होगा। तो ये जो टोकन है किस पदार्थ का बना हुआ। तो मेटल, प्लास्टिक, रबर, नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए। तो इसका सही उत्तर आपका मेटल का बना हुआ रहता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 125 नंबर में है कि माइंस में काम के घंटों की सूचना का रिकॉर्ड किस फॉर्म में रखा जाएगा। जो घंटों की सूचना का रिकॉर्ड है तो फॉर्म किस में रखते हैं। ये फॉर्म ए में, फॉर्म सी में, फॉर्म डी में, फॉर्म ओ में। तो इसका हम घंटे की सूचना का रिकॉर्ड फॉर्म ए में ही रखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 126। अगला नंबर 126 में कह रहा है कि माइंस खान में काम शुरू होने व ख़त्म होने का रिकॉर्ड किस फॉर्म में रखा जाएगा। जो भी काम शुरू हो रहा है या ख़त्म हो रहा है तो किस फॉर्म में तो फॉर्म इसका रिकॉर्ड हम फॉर्म डी में रखते हैं। जो भी काम शुरू हो रहा है या ख़त्म हो रहा है तो उसका रिकॉर्ड हम फॉर्म डी में रखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 127 है। 127 में ही कह रहा है कि अंडरग्राउंड सरफेस ओपन कास्ट माइन में काम करने वाले व्यक्तियों का रजिस्टर किस फॉर्म में रखा जाता है। तो जो भी ओपन कास्ट या सरफेस अंडरग्राउंड में काम हो रहा है उसका रजिस्टर फॉर्म डी में रखते हैं।
128 नंबर क्वेश्चन है कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कब बनाया गया? तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 में बनाया गया। इससे पहले भी एक माइंस एक्ट आया था जो 1901 में आया था। फिर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट बनाया गया, फिर इसके बाद 1952 माइंस एक्ट आया था। 129 नंबर क्वेश्चन है कि माइंस में नियोजित व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उस व्यक्ति को डिसेबिलिटी अलाउंस कितना दिया जाएगा? तो 75% ऑफ मंथली वेजेस, या 50%, या 25%, या 10%। तो इसका सही उत्तर है 50% ऑफ मंथली वेजेस, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 130 है कि माइंस में मतलब माइंस रूल 1955 कुल टोटल कितने रूल सम्मिलित हैं? तो ये आपको बहुत बार कोई बेसिक क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये आपको पता भी होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट फॉर्म रिलेटेड क्वेश्चन इज़ वेरी मतलब केयरफुली स्टडी। तो इसमें हम लोग पूरा 84 रूल को पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो क्लियर ही हो गया होगा। अगर माइंस एक्ट की बात करता है तो माइंस एक्ट में पूरे आपके 88 सेक्शन हैं, याद रखिएगा। 131 नंबर क्वेश्चन, खान में काम के घंटों की सूचना रिकॉर्ड के किस फॉर्म में रखी जाएगी? तो जैसा अभी हमने शायद बताया, तो फॉर्म ए, फॉर्म बी, या फॉर्म सी, या फॉर्म डी। इसका 131 का क्वेश्चन सही उत्तर है 131 का आपका सही उत्तर आप बताइए कितना होगा। तो मैंने अभी जैसे पिछला क्वेश्चन में बताया अभी, तो ये आपका फॉर्म ए में ही घंटों की सूचना का रिकॉर्ड रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 132 नंबर। माइंस में मतलब खान से काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का फुल रिकॉर्ड ब्यौरा किस मतलब कंप्यूटर रजिस्टर के किस फॉर्म में रखा जाएगा? तो इसका भी उत्तर वही होगा, फॉर्म ए में रखा जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन, ओवर टाइम वेजेस रजिस्टर, ओवर टाइम मजदूरी का रजिस्टर किस फॉर्म में रखा जाता है? ओवर टाइम वेजेस रजिस्टर का फॉर्म रजिस्टर फॉर्म बी में रखा जाता है। इसका उत्तर फॉर्म बी होगा। क्वेश्चन नंबर 134 पर आते हैं। इसमें लिखा है अंडरग्राउंड सरफेस ओपन कास्ट माइन में काम करने वाले व्यक्तियों का रजिस्टर किस फॉर्म में रखा जाएगा? जो भी, तो ये पहले भी क्वेश्चन हो गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं लग रहा है, तो फॉर्म डी में होगा। क्वेश्चन नंबर 135, रजिस्टर ऑफ लीव विथ वेजेस, रेस्ट लीव, छुट्टी का रजिस्टर, बदली का रेस्ट, कंपनसेटरी डे ऑफ रेस्ट का रिकॉर्ड किस फॉर्म में रखा जाता है? तो इसका फॉर्म ई में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है वही रिपोर्टेबल एक्सीडेंट का रिकॉर्ड किस फॉर्म में रखा जाता है? तो फॉर्म जी में रखा जाता है। और माइनर एक्सीडेंट का रिकॉर्ड किस फॉर्म में रखा जाता है? तो फॉर्म ई में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन 138, इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डिंग लीव विथ वेजेस, मजदूरी सहित छुट्टी के बारे में सूचना का रिकॉर्ड किस फॉर्म में रखा जाएगा? तो फॉर्म एल में रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, नोटिस ऑफ PME-IME, मैनेजर द्वारा PME-IME की जांच का नोटिस किस फॉर्म में व्यक्ति को दिया जाता है? तो फॉर्म एम में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 140 अगला है, यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश PME नहीं करा पाता है तो मैनेजर उस व्यक्ति को दूसरा नोटिस किस फॉर्म में देगा? सेकेंड एंड फाइनल नोटिस ऑफ PME-IME। तो इसका सही उत्तर आपका वही आंसर है कि फॉर्म एन में देगा। 140 नंबर क्वेश्चन है कि रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर द्वारा PME का रिकॉर्ड किस फॉर्म में भरकर मैनेजर को देगा? तो फॉर्म ओ में देगा। 142 नंबर क्वेश्चन कि मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर PME नियुक्त किए गए लोगों के डॉक्टरी फिटनेस का स्तर का रिकॉर्ड किस फॉर्म में रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर है फॉर्म पी। 143 नंबर क्वेश्चन, मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर IME नियुक्त किए जाने वाले डॉक्टरों की डॉक्टरी फिटनेस का स्तर का रिकॉर्ड किस फॉर्म में रखा जाता है? तो फॉर्म P1 में रखा जाता है। 144 नंबर क्वेश्चन, नोटिस ऑफ फ्री मेडिकल एग्जामिनेशन, अपील मेडिकल बोर्ड द्वारा डॉक्टरी जांच का नोटिस रिकॉर्ड किस फॉर्म में रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर है फॉर्म क्यू। सही उत्तर इसका है फॉर्म क्यू। 145 नंबर क्वेश्चन है कि सेकेंड एंड लास्ट ऑफ PME अपीली मेडिकल बोर्ड द्वारा डॉक्टरी जांच का दूसरा व अंतिम नोटिस का रिकॉर्ड किस फॉर्म में रखा जाता है? इसका सही उत्तर है फॉर्म एस। अगला क्वेश्चन है कि
146 तो बोर्ड ऑफ री मेडिकल एग्जामिनेशन अपीली मेडिकल बोर्ड द्वारा डॉक्टरी जांच का पुनः नोटिस का रिकॉर्ड किस में रखा जाएगा, तो फॉर्म एस। 145 में आपका सेकेंड एंड लास्ट नोटिस और पीएमई के बारे में दिया है, तो इसका रिकॉर्ड हम फॉर्म आर में रखेंगे। अगला 147 एनुअल रिटर्न रिकॉर्डिंग मेडिकल एग्जामिनेशन मैनेजर द्वारा मेडिकल एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड किस में रखा जाएगा, तो उसका सही उत्तर है टी। इसमें सभी फार्म के आपके बारे में बता दिया गया है। अगला लास्ट 148 जिसमें इसमें दिया हुआ है कि वर्कमैन इंस्पेक्टर अपनी रिपोर्ट किस फॉर्म में लिखता है, तो फॉर्म यू में अपना लिखता है। इसका सही उत्तर फॉर्म यू है। ये वाला क्वेश्चन थे आपके लिए। आगे देखते हैं हम लोग 149 नंबर क्वेश्चन। 149 नंबर क्वेश्चन में यही कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के काम में बाधा डालता है तो उस व्यक्ति पर कितना जुर्माना या सजा का प्रावधान है, तो इसका आपका सही उत्तर है मतलब 3 मंथ की जेल हो सकती है और 500 रुपये की फाइन, लेकिन दोनों में से कोई एक या दोनों हो सकता है। आगे देखते हैं जो ये ऑप्शन दिया है, लेकिन आंसर इसका आंसर 149 का आपको बताते हैं क्या होगा। 149 का सही उत्तर जैसे कि इसमें 1 मंथ भी दिया है और 1000 भी दिया है और 6 मंथ जेल भी, मतलब 3 ऑप्शन और तीसरा दिया है 90। इसका सही उत्तर आपका होगा, इसका सही उत्तर अगर आप कमेंट करके बताएं तो और अच्छा होगा। तो 149 का सही उत्तर है 3 मंथ जेल और 500 रुपये का फाइन, जो मैंने पहला टिक मारा हुआ है, यही आंसर सही है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग 150। यदि कोई व्यक्ति रजिस्टर और डॉक्यूमेंट देने से मना करता है तो चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर उस व्यक्ति पर कितना जुर्माना लगा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 300 रुपये का या 500, 1000 या 2000। तो 150 का सही 150 क्वेश्चन का सही उत्तर है 300 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। अगला क्वेश्चन 151 नंबर, इसमें यही कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति गलत झूठा सर्टिफिकेट का यूज करता है तो व्यक्ति पर कितना जुर्माना लगेगा और क्या सज़ा का प्रावधान होगा, मतलब मिलेगी। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, तो 151 का सही उत्तर आपका वहीं 3 महीने की जेल और 1000 का जुर्माना, इन दोनों में से कोई एक या फिर अथवा दोनों लगेगा। तो सही उत्तर है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152। यदि कोई व्यक्ति झूठा सर्टिफिकेट लगाकर ट्रेनिंग अप्रेंटिस करता है तो उसके लिए किस प्रकार की सज़ा का प्रावधान है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 152 का आपका सही उत्तर वो 1 महीने की जेल और 2000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों होगा। इसका सही उत्तर यही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 153। यदि कोई सर्वेयर या व्यक्ति बिना किसी कारण के प्लान सेक्शन रजिस्टर रिकॉर्ड में चूक करता है तो उस व्यक्ति को कितना जुर्माना देना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए 1000, ऑप्शन नंबर बी 500, ऑप्शन नंबर सी 2000 या ऑप्शन नंबर डी 2500। तो ये 153 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 154 नंबर। यदि माइंस मैनेजर 18 वर्ष से कम व्यक्ति को माइंस खदान में काम करने की परमिशन देता है तो सो माइंस मैनेजर और एजेंट बनने पर कितना जुर्माना लगेगा, तो 500 रुपये का, 1000 का, 2000 का या 2500 का। तो 154 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 155। यदि किसी माइन में मैनेजर नियुक्त किया जाता है तो उस माइंस के ऑनर एजेंट को कितनी सज़ा का प्रावधान है। यदि किसी माइंस में नियुक्त किया जाता है तो उस माइंस के ऑनर एजेंट को कितनी सज़ा का प्रावधान है। मैनेजर नियुक्त नहीं किया जा रहा तो ऑप्शन नंबर ए 3 महीने की सज़ा और 2500 जुर्माना या दोनों, या बी 6 महीने की सज़ा और 3000 जुर्माना या 25 जुर्माना या इनमें से कोई नहीं। तो 155 का सही उत्तर है ए नंबर, 3 महीने की सज़ा होगी और 2500 का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
156 नंबर क्वेश्चन यह कह रहा है कि माइंस एक्ट के अधीन यदि माइंस मैनेजर एक्सीडेंट का नोटिस 14 दिन तक नोटिस बोर्ड पर नहीं लगाता है तो उस माइंस के मैनेजर पर कितनी सज़ा का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही उत्तर होगा, 3 महीने की सज़ा और 500 रुपये का जुर्माना, या दोनों होगा। ये मैनेजर का कर्तव्य है कि कोई भी एक्सीडेंट माइंस में होता है तो नोटिस बोर्ड पर 14 दिन तक मतलब उसे नोटिस बोर्ड में लगा देना है, वरना उसके लिए कोई सज़ा का प्रावधान है। 157 क्वेश्चन नंबर है कि एक्सीडेंट का रिकॉर्ड रजिस्टर नहीं रखने पर मैनेजर ऑनर एजेंट को कितनी सज़ा का प्रावधान है। अगर कोई भी ऑनर एजेंट मैनेजर एक्सीडेंट का रिकॉर्ड नहीं रखता है तो उसके लिए भी सज़ा का प्रावधान है। तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 3 महीने की सज़ा और 500 जुर्माना, या दोनों होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 158। 60 वर्ष से अधिक आयु के लिए व्यक्ति का पीएमई कितने वर्ष में होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है आपका एक और ऑप्शन नंबर है। अगर 45 वर्ष का है तो प्रत्येक 3 ईयर पर, अगर उससे कम का है तो प्रत्येक 5 साल पर होता है। समझ में आया दोस्तों। जैसा कि हमने अभी बताया तो 159 क्वेश्चन नंबर में लिखा है 45 ईयर से अधिक व्यक्तियों का पीएमई कितने वर्षों पर होना चाहिए। तो प्रत्येक 3 साल पर। और अगर 60 वर्ष से अधिक व्यक्तियों का पीएमई कितने वर्ष के अंतराल पर होना चाहिए। तो प्रत्येक 1 ईयर के अंतराल पर। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास और सेशन मस्त लगा हो। तो यह माइनिंग क्लासेस लोगों को भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे हमारे लाइक कमेंट और व्यूज़ आए और मैं भी आगे नए नए वीडियो अच्छा बनाता रहूँ। हमारे जितने भी बड़े भाई बंधु हों अगर अंत तक जुड़े हों इस वीडियो में तो कमेंट जरूर करें और हमारे क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दें। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं देता हूँ कि ओपन कास्ट माइन में HEMM मशीन का टोटल हॉर्स पावर कितना से अधिक होने पर उस माइंस में इंजीनियर नियुक्त किया जाएगा। तो मे भी 750 HP होगा या 650 HP होगा या 1000 HP होगा या 1250 HP होगा, ये आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगले वीडियोज़ में नए सेशन में और फिर मिलते हैं। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना लव सपोर्ट प्यार दें।